पुप्पो पुप्पो, आज तो मजा ही आ गया उसे तकलीफ में देखकर। जैसे मैंने उसको रिश्ते की बात बताई ना, वो तो दंग रह गई, एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। अभी तो उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यही तो हम चाहते हैं। तुम्हें पता है, अभी लड़के की बहन की कॉल आई थी, वो लोग कल आ रहे हैं। वाकई ये तो आपने बहुत अच्छा किया पुप्पो। मैं अभी उसे खूब जला कर आ रही हूँ कि अपनी मशहूर जमानत चाय उन्हें अपने हाथों से बनाकर पिलाए, ताकि वो लोग उसके फैन हो जाए। वैसे उसे चाय बनाने का शौक भी बहुत है। अब जाए और रोजाना चाय बना बना के अपने ससुरालियों को पिलाए। कौन मरना करने वाला है। मैंने अम्मा को समझा दिया है, उसके लिए ऐसा घर ढूंढा है ना, वहाँ सारी जिंदगी नौकरानियों की तरह काम करती रहेगी। वहाँ एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं। बस नताशा, मुझे भी उसी दिन सुकून मिलेगा जब ये वहाँ नौकरों की तरह तकलीफ उठाएगी। मेरी अनम बस किसी तरह घर आ जाए। वो आप अनम से कहें ना, फोन करके फूफा से माफी मांग ले और घर आ जाए। वैसे भी इसका रिश्ता हो जाएगा, ये तो चली जाएगी और फूफा भी इसे माफ कर देंगे। बस उसी दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार है। पता है, अनम भी घर आने के लिए तड़प रही है। बस किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। फिक्र नहीं करें पुप्पो, अम्मा ने उनको एक एक बात समझा दी है। कल समझे उस रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी। जिस रिश्ते के ये काबिल है ना, वही रुखसत होकर चली जाएगी। बिल्कुल। अब जरा मैं जाती हूँ, जाकर उसकी खबर लेती हूँ। उसे इतना तंग करना है कि वह चाह कर भी इस रिश्ते से इनकार ना कर सके। हाँ, यही तरीका है। बिल्कुल सही सोच रही है, वरना तो ये घर से कभी नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। अब माँ का नाफरमान तो नहीं बन सकता ना नुमान। अम्मी, आप एक बार वहीद अंकल से बात करके तो देखें। मैं क्यों बात करके देखूं? अम्मी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको वहीद अंकल से एक बार बात करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अम्मी, हकीकत तो कबूल करना होगी ना। आप इसलिए इस रिश्ते से अगेंस्ट नहीं हो सकती कि उसकी शादी हुई हुई है। ये तो अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप ऐसा करेंगी ना, तो ये भैया और अजरा के साथ सरासर ज्यादती होगी। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है? अब तो तुमने मेरा लिहाज करना भी छोड़ दिया है, ऊपर से भाई को भी पट्टियां पढ़ा रही हो और मुझे इखलाकियात के सबक सिखा रही हो। मैं किसी को आपके खिलाफ नहीं कर रही। अगर भैया आपके आके बोल रहे हैं ना, तो ये उन्हीं के लिए अच्छा है, वरना आप तो गलत फैसले करके उनकी जिंदगी खराब कर देंगी। चुप रहो तुम, कुछ पता है नहीं तुम्हें और बके जा रही हो। और मुझे हैरत इस बात की है कि नौमान तुम्हारी बात कैसे सुन रहा है। क्या तुम्हें माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है? अम्मी, मुझे आपकी इज्जत का एहतराम है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ अम्मी, लेकिन आप जो ये फैसला कर रही हैं ना अम्मी, सॉरी, मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस लड़की को इस घर में दुल्हन बनाकर ले आऊं, है ना? जी अम्मी, भैया बिल्कुल यही चाहते। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। मैं नौमान के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अम्मी, आप एक बार बात कर लेना वहीद अंकल से, प्लीज। पागल हो गए तुम दोनों। मैं उन्हें इनकार कर चुकी हूं। अब क्या चाहते हो तुम दोनों, कि मैं उनसे दोबारा रिश्ते की बात करूं? और अगर तुम्हें मां का नाफरमान बनने का इतना ही शौक हो गया है ना, तो जाओ खुद जाकर बात कर लो उनसे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने?
तुमने कल किसी को रिश्ते के सिलसिले में बुलाया है? जी, आपने तो कहा था। हाँ, कहा तो था, मगर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम किसी को बुला रही हो। वही मैं आपको बताने ही वाली थी। खैर, फिलहाल तो तुम उन्हें मना कर दो, क्योंकि अजरा मुझे कुछ परेशान लग रही है। वही ऐसे मना नहीं कर सकती मैं। मेरा मतलब है, देखिए ना, ये आपकी इज्जत का सवाल है, इस घर की इज्जत का सवाल है। वाह, ये तुमने बहुत अच्छी बात की। अनम ने इस घर की और मेरी इज्जत का जो हाल किया है वो सब तुम्हारे सामने, और तुम अब मेरे सामने इज्जत की बात कर रही हो। वहीद, आप ये बात क्यों ध्यान में ले आते हैं? क्यों ना लाऊं? अब तक अनम की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। ठीक है, लेकिन अभी तो हम अजरा के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना। वहीद, ये तो सोचे ना कि एक इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उसे क्यों हम मना करें। अब वो आ रहा है तो उसे आने देना। अब वो कल आए या बाद में आए, क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा था ना, तभी मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए वहीद, प्लीज मना मत करें। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे खाते पीते बहुत पैसे वाले लोग हैं। आपको पसंद आएगा ये रिश्ता, प्लीज तहम्मुल से सोचें। देखें, अजरा बच्ची है, उसमें अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। आप यकीन करें, सब बहुत अच्छा होगा। वही मेरे कहने पर एक बार उनसे मिल लें। अजरा की फिक्र ना करें, अजरा को मैं समझा लूंगी। और अजरा क्यों मना कर रही है कि आप भी जानते हैं और मैं भी। देखें, उसे अच्छा घर मिलेगा ना, वो पिछले तमाम गम भूल जाएगी। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उन्हें बुला लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे।